तो अब मोशन चैप्टर के पेज 109 वाले इन-टेक्स्ट क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, अ बस स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट moves with a uniform acceleration of 0.1 meter per second square for 2 minutes। तो एक बस है जो कि रेस्ट से शुरू हो रही है और फिर वो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट कर रही है, एक्सेलरेशन हमें गिवन है और 2 मिनट के लिए वो एक्सेलरेट कर रही है। देखो न्यूमेरिकल्स की ना एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है, हर एक लाइन हर एक वर्ड कुछ ना कुछ सिग्निफाई कर रहा होता है न्यूमेरिकल में। तो क्वेश्चन को एकदम ध्यान से पढ़ना है, जो भी हमें गिवन होगा उसको एक तरफ लिख लो, जो निकालना है उसे एक तरफ लिख लो, देखते ही आपको पता चल जाएगा कि कौन सा फॉर्मूला आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, सो हमें क्वेश्चन में गिवन है एक बस रेस्ट पर है। रेस्ट पर है से क्या मतलब है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है। इन्होंने डायरेक्टली नहीं लिखा कि एक बस की इनिशियल वेलोसिटी 0 है, अब वो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट कर रही है 2 मिनट के लिए, नहीं, लिखा है कि स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट से शुरू हो रही है। इसका मतलब क्या है, उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है इट इज 0 मीटर पर सेकेंड, ये हमने लिख लिया। अब आगे पढ़ते हैं, मूव्स विद अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फॉर 2 मिनट्स। हमें एक्सेलरेशन भी गिवन है विच इज 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और हमें टाइम भी गिवन है विच इज 2 मिनट्स। ठीक है, तो एक बस रेस्ट से शुरू होती है और यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट करने लग जाती है इस रेट से, और वो बस एक्सेलरेट करती है 2 मिनट के लिए। मिनट में गिवन है, सेकंड में चेंज कर लो, 60 से मल्टीप्लाई कर दो तो 120 सेकेंड्स के लिए वो एक्सेलरेशन में है वो बस। नाउ द क्वेश्चन इज आस्किंग फाइंड स्पीड अक्वायर्ड एंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड। आपसे पूछा है कि अगर वो रेस्ट से शुरू हो रही है, उसका एक्सेलरेशन इतना है, तो अब वो कितनी स्पीड अक्वायर कर लेगी 2 मिनट के बाद। यहाँ पर ध्यान से देखो, स्पीड का मतलब है वेलोसिटी, वो भी फाइनल वेलोसिटी। स्पीड सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए लिखा हुआ है। अगर आपने ध्यान से बातें सुनी है चैप्टर पढ़ते वक्त तो आपको पता होगा कि स्पीड और वेलोसिटी दोनों इंटरचेंजेबल टर्म्स हैं। स्पीड और वेलोसिटी दोनों सेम बात है, बस इतना सा फर्क है कि वेलोसिटी डील्स विद डायरेक्शन और स्पीड में डायरेक्शन का कोई लेना देना नहीं होता। ठीक है, तो क्वेश्चन इज आस्किंग कि फाइनल वेलोसिटी क्या होगी अगर कोई भी बस इस रेट से एक्सेलरेट कर रही है और 2 मिनट के लिए एक्सेलरेट कर रही है। सो वी हैव टू कैलकुलेट v। सी u is given, acceleration is given, time is given, we have to calculate the final velocity v। इसके लिए सिंपल सा एक फॉर्मूला है, v इज इक्वल टू u प्लस at। v हमें निकालना है, वैल्यूज पुट करो, u की जगह क्या लिखोगे 0 मीटर पर सेकेंड प्लस a की जगह क्या लिखोगे, एक्सेलरेशन इज 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू टाइम इज 120 सेकेंड्स। ये 0 है, इसको हटा दो, पॉइंट हटेगा, नीचे एक 0 आएगा, इट विल 1/10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये जो पर सेकेंड स्क्वायर है इसको मैंने नीचे लिख दिया, इनटू 120 सेकेंड्स। एक सेकेंड से सेकेंड स्क्वायर का 1 सेकेंड कैंसिल हो गया। ठीक है, 0 से ये 0 कैंसिल हो गया। नाउ ऊपर बचा कितना, 12 इंटू 1 मतलब कि 12 मीटर अपॉन सेकेंड है पर सेकेंड। हमारी फाइनल वेलोसिटी आ गई 12 मीटर पर सेकेंड। अब क्वेश्चन का अगला पार्ट हमसे ये भी पूछ रहा है कि यू हैव टू कैलकुलेट द डिस्टेंस ट्रैवल्ड। मतलब जब वो बस रेस्ट से शुरू हुई है, उसने कुछ वेलोसिटी अटेन कर ली है एक्सेलरेट करते करते इस टाइम में। नाउ यू हैव टू कैलकुलेट द डिस्टेंस, कि मतलब उसको वेलोसिटी जो चेंज करी उसने, उसे ये चेंज करते वक्त कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ा। ठीक है, यू हैव टू कैलकुलेट द डिस्टेंस, जिसको हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं। सो वी हैव यू, वी हैव वी, हमें टाइम पता है, एक्सेलरेशन पता है। ठीक है, वी हैव टू कैलकुलेट एस। दो फॉर्मूले हैं डिस्टेंस निकालने के लिए, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, या फिर s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। जितनी भी रिक्वायर्ड चीज़ें हैं वो हमारे पास है, दोनों में से कोई भी फॉर्मूला पुट करके आप अपना आंसर निकाल सकते हो। तो मैं यहाँ पर अप्लाई कर रही हूँ s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। सो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। We have to calculate s, u is given which is 0,
तो अब 0 यहाँ पर रखेंगे, मल्टीप्लाई में t है तो ये पूरी टर्म हट गई, मैं इसे लिख नहीं रही हूँ, ठीक है। हाफ का हाफ इंटू a कितना आया हमारा, नहीं a हमने कैलकुलेट नहीं किया था, a हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन था विच वॉज 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू टाइम, टाइम स्क्वायर, व्हाट वाज टाइम, टाइम हमने निकाला 120 सेकेंड्स था, सेकेंड का स्क्वायर, ठीक। अच्छा जी, s इज इक्वल टू हाफ इंटू 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू 120 का स्क्वायर कितना होता है 14400 और सेकेंड का भी स्क्वायर, ठीक है। ये सेकेंड का स्क्वायर ये सेकेंड के स्क्वायर से कैंसिल हो गया, 2 से इसे कैंसिल कर दो, 2 7 ज़ा 14, 2 2 ज़ा 4, 0 0, ये पॉइंट हटेगा, नीचे एक 0 लगेगा, एक 0 भी कैंसिल हो जाएगा इसका, तो डिस्टेंस कितना आया 720 मीटर, मीटर ही बचा, बाकी सब कुछ कैंसिल हो गया, डिस्टेंस की यूनिट भी अपने आप आ गई। देखो चीज समझ आई हमें। हमें क्वेश्चन में u गिवन था, बताया हुआ था कि रेस्ट से शुरू हो रही है, मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0 है ऑब्वियसली। फिर हमें एक्सेलरेशन गिवन था, हमें टाइम गिवन था, हमने कैलकुलेट कर लिया v, फिर v की मदद से हमने सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाकर s भी कैलकुलेट कर लिया, दोनों चीज़ें कैलकुलेट कर ली जो भी क्वेश्चन में बोला हुआ था। क्वेश्चन यहीं पर हो गया ख़त्म। अच्छा, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अ ट्रेन इज ट्रैवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर। एक ट्रेन है जो कि 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, मतलब वेलोसिटी से चल रही है, मतलब जो मैग्नीट्यूड है वेलोसिटी का वो इतना है। ब्रेक्स आर अप्लाइड सो एज टू प्रोड्यूस यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ -0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये एक्सेलरेशन में माइनस का साइन क्यों है? मैंने आपको कहा है ना न्यूमेरिकल की एक एक बात कुछ ना कुछ सिग्निफाई कर रही होती है। -0.5 पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन का मतलब है दिस इज डीसेलरेशन और रिटार्डेशन, मतलब कि मोशन की अगर ये डायरेक्शन है तो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेशन हो रहा है, इसलिए यहाँ पर माइनस इस्तेमाल किया। फाइंड हाउ फार द ट्रेन विल गो बिफोर इट इज ब्रॉट टू रेस्ट। अ ट्रेन इज ट्रैवलिंग एट अ स्पीड ऑफ दिस, एक ट्रेन है जो इस स्पीड से ट्रैवल कर रही है, फिर ब्रेक अप्लाई किया ताकि एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो इतने का। चलो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हमें पता चल गया, ठीक है। ब्रेक अप्लाई किया, ऑब्वियसली कुछ देर बाद गाड़ी आएगी रेस्ट पर, मतलब उसकी फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी 0 मीटर पर सेकेंड। अभी वो ट्रैवल कर रहा है 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, मतलब इसकी इनिशियल वेलोसिटी हमें गिवन है। किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर दो, 5/18 से मल्टीप्लाई, तो ये 18 कैंसिल हो जाएगा, 5 आ जाएगा, ठीक है। 5 5 ज़ा 25 मीटर पर सेकेंड। ओके, a इज गिवन, v हमें पता चल गया, u हमें गिवन है। नाउ द क्वेश्चन इज आस्किंग फाइंड हाउ फार द ट्रेन विल गो बिफोर इट ब्रॉट टू रेस्ट। अगर एक ट्रेन चल रही है, ठीक है, और हमने इसमें ब्रेक अप्लाई किया, तो ब्रेक अप्लाई करने के बाद वो कितना डिस्टेंस और चलेगी, कितने डिस्टेंस के बाद जाकर रुकेगी, वो कब रेस्ट पर आएगी। सो वी हैव टू कैलकुलेट द डिस्टेंस। a इज गिवन, v इज गिवन, u हमें पता है, और वी हैव टू कैलकुलेट s। आपको ये जाना पहचाना सा कुछ दिख रहा है? ये एक फॉर्मूला है, देखो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या थी, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। हमें यहाँ पर v गिवन है, u गिवन है, a गिवन है, s निकालना है, लगा दो फॉर्मूला सिंपल। v की जगह क्या रखोगे, v 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि जो फाइनल वेलोसिटी होगी वो ब्रेक लगने के बाद 0 हो जाएगी, माइनस u इज व्हाट 25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज इक्वल टू 2। a इज व्हाट, एक्सेलरेशन हमें गिवन है -0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू s, वी हैव टू कैलकुलेट द s। मैं यहाँ पर लिख देती हूँ ये सारी चीज़ें। तो फॉर्मूला ये था, वैल्यूज हमने पुट करी, अब करना है सिंपली सॉल्व। इधर सब्ट्रैक्शन करो, -25 मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड स्क्वायर बचेगा, और साथ में 25 का भी स्क्वायर, जो कि मैंने अभी लिखा नहीं है। ओके, सो यहाँ पर अगर 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई करूँ इट विल बी 1,
और माइनस का माइनस साइन, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू एस इज द डिस्टेंस, ठीक है। अब ये मल्टीप्लाई वाली टर्म को इक्वल्स टू के इधर ले आऊँ, ये डिवाइड हो जाएगी। सो 25 का स्क्वायर क्या होता है 625, माइनस का साइन बाहर है, 625 मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड स्क्वायर, मल्टीप्लाई की टर्म इधर आएगी, डिवाइड होगी, ये हो जाएगा -1 मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। देखो सेकेंड स्क्वायर से सेकेंड स्क्वायर कैंसिल, 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, एस इधर बचा, तो डिस्टेंस आ गया 625 मीटर्स। कुछ नहीं है, सिंपल मैथ्स है, हमें बस एक बार पता चल जाए कि कौन सा फॉर्मूला पुट करना है, सिंपल मैथ्स लगानी है, चीज़ें पुट करनी है, इक्वल्स टू के उधर उधर लेकर जाना है, डिवाइड मल्टीप्लाई करना है, सॉल्व कर देना है। सो अब हमें पता चल गया कि अगर हम ट्रेन पर ब्रेक लगाएंगे तो ब्रेक अप्लाई करने के बाद वो इतना डिस्टेंस और चलेगा तब जाके रुकेगा, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन काफ़ी इजी है, मैं आपसे कहूँगी कि इस क्वेश्चन को आप खुद ही सॉल्व कर लें, अगर फिर भी नहीं होता है तो वीडियो देखें, एक बार खुद से सॉल्व करके देखें इस क्वेश्चन को, काफ़ी इजी है। A trolley while going down in an inclined plane has an acceleration of 2 centimeter per second square. Acceleration 2 centimeter per second square given है। मन करे तो इसे मीटर में कन्वर्ट करें, नहीं करे तो ना करें, कोई ज़रूरी नहीं है। What will be its velocity 3 seconds after the start? टाइम हमें गिवन है 3 सेकेंड। देखो एक ट्रॉली है जो कि एक इंक्लाइंड प्लेन से, मतलब ऐसे नीचे आ रही है, यहाँ पर एक ट्रॉली है जो नीचे आ रही है, ओके। एक्सेलरेशन है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। हमसे फाइनल वेलोसिटी पूछी जा रही है कि भाई अगर उसने अपनी जर्नी यहाँ से शुरू कर दी है तो 3 सेकेंड बाद उसकी वेलोसिटी क्या होगी, मतलब फाइनल वेलोसिटी ही पूछ रहा है। अगर उसने यहाँ से शुरू किया है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी ज़रूर 0 रही होगी, है ना। तो ए हमें पता है, क्वेश्चन में गिवन है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यू हमें पता चल गया कि 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, सॉरी 0 मीटर पर सेकेंड है। टाइम इज 3 सेकेंड, वी हैव टू कैलकुलेट वी। साफ साफ दिख रहा है, एक ही फॉर्मूला लगेगा, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। देखो अगर चाहो तो इस चीज़ को आप मीटर में कन्वर्ट कर सकते हो। क्या करोगे, 2/100 हो जाएगा ये, फिर 2/100 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और अगर नहीं चाहो तो ऐसे ही रहने दो। सो वेलोसिटी इज इक्वल टू यू कितना है 0 प्लस एक्सेलरेशन ए कितना है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसको ऐसे ही रहने दिया है मैंने, इनटू टाइम कितना है 3 सेकेंड्स, ओके। ये सेकेंड स्क्वायर देखो v इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, सेकेंड स्क्वायर को मैंने यहाँ पर नीचे लिख दिया, इंटू 3 सेकेंड, 1 सेकेंड से 1 सेकेंड कैंसिल हो गया, और ये आ गया 3 टू 6 सेंटीमीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी आ गई, सेंटीमीटर पर सेकेंड में ही आ गई। अगर आप यहाँ पर एक्सेलरेशन में मीटर पर सेकेंड कर देते, मतलब चेंज कर देते इसको मीटर में, तो आपकी वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड में आ जाती, कोई मसला नहीं है। मीटर पर सेकेंड में भी करके दिखा देती हूँ आपको। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, v इज इक्वल टू यू वॉज 0, एक्सेलरेशन हमने चेंज कर लिया सेंटीमीटर को मीटर में, तो आ गया 2/100 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू टाइम वॉज 3 सेकेंड्स, ये सेकेंड से ये 1 सेकेंड कैंसिल, 3 टू 6/100 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी आ गई, या फिर 0.06 मीटर पर सेकेंड भी लिख सकते हो। तो ऐसे आ जाएगा मीटर पर सेकेंड में, ये आ गया आपका सेंटीमीटर पर सेकेंड में, ठीक है। इजी है ये क्वेश्चन बहुत, इसलिए मैंने कहा था खुद से एक बार सॉल्व करो। ये 4th क्वेश्चन है, ये भी काफ़ी इजी है। क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले। अ रेसिंग कार हैज़ अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन हमें गिवन है, हम उसे लिख लेते हैं कि ये गिवन है हमें। व्हाट डिस्टेंस विल इट कवर इन 10 सेकेंड्स आफ्टर द स्टार्ट। तो एक रेसिंग कार है, वो स्टार्ट होने के 10 सेकेंड बाद हमें पूछा है कि वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा। वी हैव टू कैलकुलेट द डिस्टेंस। टाइम हमें गिवन है 10 सेकेंड, एक्सेलरेशन हमें गिवन है 4 मीटर पर सेकेंड, और वी हैव टू कैलकुलेट द डिस्टेंस। अब कार स्टार्ट हो रही है ना, स्टार्ट होने के 10 सेकेंड बाद हमसे पूछा है कि कितनी होगी उसकी वेलोसिटी। स्टार्ट हो रही है तो जाहिर सी बात है इनिशियल वेलोसिटी होगी 0 मीटर पर सेकेंड, एंड वी हैव टू कैलकुलेट व्हाट, वी हैव टू कैलकुलेट द डिस्टेंस s।
यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी की कोई बात नहीं करी गई है, हमें ज़रूरत भी नहीं है फाइनल वेलोसिटी की, क्योंकि हमें पता है एक सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है जिसमें s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है रिलेशन, और इसमें फाइनल वेलोसिटी की कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है, तो हम यहाँ से डिस्टेंस निकाल सकते हैं। u हमें पता है, गाड़ी स्टार्ट हो रही है तो 0 मीटर पर सेकेंड ही रही होगी उसकी इनिशियल वेलोसिटी। अब 0 यहाँ पर पुट करूँगी, ये पूरा 0 हो जाएगा, मैं इसको लिख ही नहीं रही। हाफ ए की जगह क्या लिखूँ, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इनटू टाइम कितना है, टाइम है 10 सेकेंड, 10 सेकेंड का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर टाइम का स्क्वायर लिखा है, ठीक है। सो s इज इक्वल टू, कैंसिल करो इस 2 को, यहाँ पर 2 बचेगा, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू 10 टेंजा इज 100 सेकेंड स्क्वायर से सेकेंड स्क्वायर कैंसिल, एंड s आया आपका 200 मीटर्स, ठीक है। हमने डिस्टेंस निकाल लिया, मतलब कि गाड़ी स्टार्ट होने के बाद 10 सेकेंड में वो इतना डिस्टेंस कवर करेगी, ठीक है। अब अपना फिफ्थ और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, अ स्टोन इज थ्रोन इन वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन विद द वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। एक पत्थर है जिसको ऊपर फेंका गया है, तो मैं इसका डायग्राम यहाँ पर बना के दिखाती हूँ। एक पत्थर है मान लो, ठीक है, इसको ऊपर फेंका गया है, ठीक है, और किस वेलोसिटी से फेंका गया है, 5 मीटर पर सेकेंड, मतलब इसकी इनिशियल वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकेंड, ओके। If the acceleration of the stone during its motion is 10 मीटर पर सेकेंड, जब ये मोशन में है स्टोन तब इसका एक्सेलरेशन है 10 मीटर पर सेकेंड इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। हमने फेंका इस तरफ, एक्सेलरेशन इस तरफ है, मतलब कि भाई डिसेलरेशन है, तो मैंने एक्सेलरेशन के ऊपर माइनस लगा दिया, -10 मीटर पर सेकेंड का एक्सेलरेशन है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। What will be the height attained by the stone and how much time will it take to reach there? सवाल है कि अगर हमने पत्थर को इस वेलोसिटी से फेंका और उसका एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है इस रेट से, तो वो किस हाइट तक पहुंचेगा, मतलब ये हाइट, और यहाँ पर हाइट का मतलब क्या है, डिस्टेंस है। यही चीज अगर आपने पकड़ ली तो आप ये न्यूमेरिकल सॉल्व कर देंगे। भाई इसको हम क्यों देखें ऐसे कि अपवर्ड डायरेक्शन और डाउनवर्ड डायरेक्शन, इसको लिटा करके देख लो कि एक स्टोन को हमने फेंका जिसकी इनिशियल वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड थी, एक्सेलरेशन ये था उसका। क्वेश्चन पूछ रहा है कि किस हाइट तक वो जाएगा। हाइट का मतलब क्या है, वो ये जो डिस्टेंस है यहाँ कितना तक जाएगा, मतलब कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा वो। सो वी हैव टू कैलकुलेट द डिस्टेंस ट्रैवल्ड एंड हाउ मच टाइम विल इट टेक टू रीच देयर, और टाइम भी बताना है कि वो उस पॉइंट तक पहुंचने में कितना टाइम लगाएगा। सो वी हैव टू कैलकुलेट s एंड t, ठीक है। इसलिए मैं कहती हूँ कि न्यूमेरिकल की एक एक चीज बहुत कुछ सिग्निफाई करती है। अब देखो, अगर स्टोन को मैंने फेंका अपवर्ड डायरेक्शन में तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी तो 5 मीटर पर सेकेंड थी, मैंने इस वेलोसिटी से फेंका, लेकिन जब वो टॉप पर आएगा तो एक पॉइंट के लिए इसकी जो फाइनल वेलोसिटी है वो 0 हो जाएगी, क्योंकि वो यहाँ पर आकर रुक जाएगा ना, फिर वापस से वो नीचे आना स्टार्ट करेगा। लेकिन सवाल तो हमसे बस यहीं तक का पूछ रहा है कि इस पॉइंट तक पहुंचने में स्टोन को कितना टाइम लग रहा है, ठीक है। वी आर नॉट कंसर्न्ड कि इसके बाद क्या होगा या फिर इससे पहले क्या हुआ, हम इस पॉइंट के बारे में कंसर्न्ड है कि वो कितना दूर जाएगा। तो दिस इज द मैक्सिमम डिस्टेंस जो वो स्टोन कवर करेगा, ये मैक्सिमम डिस्टेंस है। और इस पॉइंट की बात करें तो इस पॉइंट पर आते आते उसकी जो फाइनल वेलोसिटी है वो हो जाएगी 0, ठीक है। तो वी कैन से नाउ फाइनल वेलोसिटी हमें 0 गिवन है, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड गिवन है, एक्सेलरेशन हमें -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर गिवन है, एंड वी हैव टू कैलकुलेट टाइम t एंड डिस्टेंस, ठीक है। हमें डिस्टेंस निकालना है कि मतलब कितने दूर तक वो स्टोन जाएगा, और टाइम कि कितने टाइम में वो स्टोन उतनी दूरी तक जाएगा, ठीक है। तो हमें v, u और a गिवन है। टाइम कैलकुलेट करने के लिए हमें पता है एक फॉर्मूला है, v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। इस फॉर्मूले को सीधा सीधा लगा दो। वेलोसिटी इज फाइनल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकेंड,
u इज द इनिशियल वेलोसिटी जो कि है 5 मीटर पर सेकेंड, प्लस एक्सेलरेशन माइनस में है विच इज -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू टाइम इज t। अच्छा, सो ये 0 मीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू ये 5 मीटर पर सेकेंड का 5 मीटर पर सेकेंड लिख दिया मैंने यहाँ पर, माइनस प्लस माइनस होता है माइनस, सिंपल मैथ्स है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू टी। टाइम को इधर ही रहने दो, ये 5 मीटर पर सेकेंड को मैं इधर ले आऊंगी इक्वल्स टू के, ये हो जाएगा -5 मीटर पर सेकेंड, है ना। फिर ये जो -10 टर्म है मल्टीप्लाई में टाइम के साथ इक्वल्स टू के इधर इसे भी ले आऊंगी, ये डिवाइड हो जाएगा, -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये माइनस से माइनस कैंसिल, 5 2 ज़ा 10, तो टाइम क्या बचा, देखो मीटर से मीटर भी कैंसिल, 1 सेकेंड स्क्वायर से 1 सेकेंड कैंसिल, क्या बचा 1/2 सेकेंड इज इक्वल टू टी। अगर इसे और सॉल्व करो डिवाइड करके तो आंसर आएगा आपका 0.5 सेकेंड। तो उस स्टोन को वो हाइट अटेन करने में टाइम लगेगा 0.5 सेकेंड्स। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द डिस्टेंस, मतलब कि हाइट, वो कितनी हाइट तक पहुंचेगा। सो हमें v पता है, u पता है, a पता है, t हमने निकाल लिया। s निकालने के लिए हम s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर भी लगा सकते हैं, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as भी लगा सकते हैं क्योंकि दोनों में डिस्टेंस आता है। सो हम यूज़ करेंगे v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। आप चाहें तो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन से भी निकाल सकते हैं। v की वैल्यू है 0 मीटर पर सेकेंड माइनस u की वैल्यू है 5 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर इज इक्वल टू 2। एक्सेलरेशन कितना है, एक्सेलरेशन हमें गिवन था -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू एस इज द डिस्टेंस एंड वी हैव टू कैलकुलेट द डिस्टेंस। ओके, अच्छा अब क्या करेंगे, इस ब्रैकेट को सॉल्व कर दो। ये माइनस वाली 0 वाली टर्म है, इसका तो कोई मतलब ही नहीं है। 5 5 ज़ा 25 माइनस का माइनस मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड स्क्वायर, हर चीज़ स्क्वायर हो गई क्योंकि पूरे ब्रैकेट के ऊपर स्क्वायर था। ओके, नाउ 10 2 ज़ा -20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इनटू एस इज द डिस्टेंस। सेकेंड से कंफ्यूज होके काट मत देना, ठीक है। सो ये टर्म डिस्टेंस के साथ मल्टीप्लाई में इक्वल्स टू के इधर आएगी, डिवाइड हो जाएगी, तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ -25 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर अपॉन -20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से ये एक ये मीटर कैंसिल, ऊपर 1 मीटर बच गया, सेकेंड स्क्वायर से सेकेंड स्क्वायर कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, सो डिस्टेंस इज 25/20 मीटर्स। इसे फर्दर डिवाइड करके सॉल्व करो, आंसर निकालो अपना पॉइंट में। इतनी मैथ्स तो आप जानते हैं, ठीक है। ये हमारा 5th क्वेश्चन भी हो गया सॉल्व, मतलब पेज नंबर 10 वाले जो इंटेक्स क्वेश्चन थे वो भी हमने कर लिए सारे के सारे सॉल्व। नहीं, ये पेज 109 वाले थे। सो 107 109 सारे न्यूमेरिकल्स इंटेक्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके हैं। अब सिर्फ बचते हैं एक्सरसाइज क्वेश्चंस और एक और इंटेक्स क्वेश्चन बचता है, आई गेस। नहीं बचता नहीं है, यही हमारा लास्ट था। अब सिर्फ एक्सरसाइज बचती है और हमारा चैप्टर हो गया ख़त्म। तो आगे आने वाले वीडियोस में हम एक्सरसाइज भी कवर कर लेंगे, एक एक क्वेश्चन हम समझते हुए चलेंगे। आपने ये 5 क्वेश्चन समझ लिए ना, अब वीडियो पॉज कर दो, किताब उठाओ, क्वेश्चन लिखो और खुद से सॉल्व करना शुरू कर दो, क्योंकि आपके कॉन्सेप्ट हो गए हैं क्लियर। खुद से करोगे, कॉन्फिडेंस आएगा, एग्जाम में अच्छे से कर पाओगे। अगर आपको कोई भी डाउट आता है कमेंट सेक्शन में पूछो, आपकी क्वेरी ज़रूर सॉल्व करी जाएगी। तो आपसे मिलेंगे आगे आने वाले वीडियोस में। वीडियो पसंद आई हो इसे लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आने वाली सभी वीडियोस की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। तो आपसे मिलते हैं आगे आने वाले वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे।